जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। गैस, जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूं कि आज है 24 तारीख और 24 जुलाई है और आज से एनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, अगर आप लोग एनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कृपया करके फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। देन गाइस, बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे क्लास आज से स्टार्ट हो रही है आप लोगों की। बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग और बहुविकल्पी प्रश्न भी साथ में करेंगे। ओके, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होता है। ओके, इसके बाद वस्तुनिष्ठ करेंगे। तो इस अब और एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे एएनएम एग्ज़ाम और पीएनएसटी एग्ज़ाम, इन दोनों का जो लेवल है अब एक कर दिया है। जी हाँ, देखिए आप लोगों को मैंने कंपेयर किया है, पीएनएसटी और एनएम दोनों का सिलेबस मिला के देखा है। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो इंग्लिश है ये सारा का सारा सेम टू सेम कर दिया है, सेम लेवल। ओके, मतलब अगर आप एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब पीएनएसटी की प्रिपरेशन भी यहाँ पे कर रहे हो। ओके, तो दोनों का लेवल सेम कर दिया है। तो हम यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। प्यारे साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को देखिए टॉपिक वाइज करवाया जाएगा कवर। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का आज से स्टार्ट हो रहा है, ये है आप लोगों का क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो गाइस बता दूँ आप लोगों को मैं, किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रभाव की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ओके गाइस, देखिए ये आप लोगों का कोई चालक है। ओके, ए बी क्या है, ए बी कोई चालक है। इसमें से जो आप लोगों का है आवेश जितना प्रभावित होगा उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ओके, सबसे पहले मैं क्लियर करवा देता हूँ, ये आवेश शब्द जो आया है वो क्या है। आवेश क्या होता है, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, और आवेश का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। ओके, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी चालक से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वो आप लोगों का आवेश कहलाएगा। तो परिभाषा में भी यही कहा है ना आपने। देखिए यहाँ पे किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रभाव की दर, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने फ्लो होंगे वो आप लोगों का विद्युत धारा कहलाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को जो है विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को। ठीक है, देखिए यहाँ पे, या आप परिभाषा को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो, किसी चालक के किसी परिच्छेद से, ओके, किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में, देखिए एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रभावित होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है आप लोगों के लिए, ये फॉर्मूला क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के निकल के आएंगे। सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों को इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को विद्युत धारा का मात्रक को पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे निकल के आया, देखिए यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से टी समय में Q आवेश प्रभावित होता है तो विद्युत धारा क्या होगी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हमेशा याद रखिए। यहीं से अगर आवेश का फॉर्मूला क्या निकलेगा तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T का इधर पक्षांतर हो जाएगा और IT हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक आप लोगों को पूछेगा तो आप याद रखना इसको एम्पियर मात्रक होता है। इसे किससे, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ओके, आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सूत्र एक आप लोगों का I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। मतलब देखिए एकांक समय में किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में जितनी आवेश की मात्रा प्रभावित होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। यही फॉर्मूला था आप लोगों का। देखिए यहाँ पे तो I इज इक्वल टू आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है।
ओके, तो यहाँ पे 1 कूलाम लिख सकते क्यू की जगह। और ये आप लोगों का देखिए बटे में टी का मात्रक क्या होता है, एसआई सेकेंड होता है। ओके, ध्यान रखिएगा ये सब सारे एग्जाम में पूछते हैं। टी का एसआई मात्रक यानी टाइम का पूछ लेगा, समय का, तो सेकेंड होता है। कूलाम का यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, एसआई, तो कूलाम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आई इज इक्वल टू क्यू की जगह 1 कूलाम लिख दिया और यहाँ पे 1 सेकेंड लिख दिया है टाइम की जगह, तो इज इक्वल टू में ए होता है 1 एम्पियर। ओके, ये होता है क्या, 1 एम्पियर, इसको लिख सकते हैं। ये यहाँ से निकल के आया आप लोगों का किसका मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक 1 एम्पियर होता है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, किसी चालक में किसी परिच्छेद से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, राइट। किसी चालक में किसी परिच्छेद से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है, ये याद रखोगे। अब इम्पोर्टेंट नोट डाउन कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। धारा एक कैसा है, अदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है, ये भी याद रख लीजिएगा आप। देन गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि Q इज इक्वल टू NE होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गुणा होता है। जी हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है वो आवेश कहलाता है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है किसी चालक से, किसी चालक के परिच्छेद से, वो आप लोगों का आवेश कहलाता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है, ये नोट डाउन कर ले, एग्जाम में पूछता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 की घात कूलाम, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, और ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले इनसे न्यूमेरिकल बनेंगे। Q इज इक्वल टू NE आप लोगों का है ये फॉर्मूला आवेश का। ओके, आप लोगों को देखिए इन तीनों में से 2 क्वांटिटी देगी और एक ज्ञात करने, फाइंड आउट करने बोल देगा, ठीक है। जैसे आप लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, ओके, और कुछ आवेश ज्ञात करने बोल देगा, तो आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला इससे निकल के आता है। देखिए आप लोगों का I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, हमने पहले ही पढ़े हैं। ओके, चलिए तो इसमें इसमें Q का मान रख दिया है इन्होंने। देखिए Q इज इक्वल टू NE होता है तो NE रख दिया। ये एक फार्मूला आप लोगों का निकल के आ गया, I इज इक्वल टू NE अपॉन T। ये सारे फार्मूले आप लोगों को आगे ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो गाइस देखिए यह था विद्युत धारा का जो है थ्योरिटिकल टॉपिक। इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप NM और PNST की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो।